हर हर महादेव। सभी दोस्तों को, सभी भक्तों को हाजिर हूँ मैं आप सबों के बीच में। आज कुछ ज्ञान की बातें लेकर के अपने ज्ञानानुसार, अपने सामर्थ्यानुसार। आज का विषय है विवाह विषयक कुछ महत्वपूर्ण बातें। हम सब सनातन हिंदू धर्म में ज्योतिष शास्त्र का बहुत बड़ा महत्व है। चाहे वह गर्भाधान से लेकर के अंत कर्म तक जो 16 संस्कार होते हैं, उन सभी संस्कारों में ज्योतिष के अनुरूप ही कार्य करने से व्यक्ति सुखमय और आनंद के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। और वैसे भी शास्त्र में ज्योतिष को नेत्र कहा गया है। नेत्र का कार्य क्या है, इसको भली प्रकार से सभी लोग जानते हैं। नेत्र से देखने का कार्य होता है और ज्योतिष में भी वही कार्य बताया जाता है कि आपके भूत भविष्य वर्तमान क्या चल रहा है, क्या चलने वाला है और क्या चल चुका है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी ज्योतिष शास्त्र से प्राप्त होता है। यस्मात् शास्त्रम प्रमाणम तु कार्यम कार्य व्यवस्थिता। क्या करणीय है, क्या करणीय है, इसका प्रमाण मनमुखी नहीं होनी चाहिए। इसका प्रमाण शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार होना चाहिए। जो शास्त्र कहता है उसके अनुरूप यदि कार्य कर रहे हैं तो आपका जीवन सार्थक होगा। अगर यदि इससे विपरीत कार्य कर रहे हैं तो क्षणिक सुख तो प्राप्त होगा आपको, लेकिन वह दूरदर्शी नहीं होगा, लाइफ टाइम के लिए नहीं होगा। अगर लाइफ टाइम तक सुख सुकून के साथ जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो हमारे शास्त्र के अवलोकन करना ही पड़ेगा और शास्त्र के सिद्धांत पर चलना ही पड़ेगा। इसी के साथ आज का विषय है विवाह विषयक कुछ महत्वपूर्ण बातें। अपने बच्चे का विवाह, अपनी बेटियों का विवाह, बेटे का विवाह सभी सनातनी करते हैं और उस समय विशेष सावधानी क्या रखनी है, इसके बारे में हमारे शास्त्र क्या कहता है। विवाह में 10 दोष महत्वपूर्ण होते हैं। अगर 10 दोष विवाह में मिल रहे हैं तो वह विवाह सर्वथा वर्जित है। 10 दोष कौन से हैं, उसके लिए शास्त्र में एक श्लोक है, लता पातो युतिर्वेदो यामित्रम बाणपंचकम एकार गलोपग्रहौ च क्रांति साम्यम शशीनयो दग्धातिथिश्च विज्ञेया 10 दोषा करग्रहे। ये 10 प्रकार का जो दोष है, लता दोष, पात दोष, युतिर्दोष, वेद दोष, यामित्र दोष, बाण दोष, एकारगल दोष, उपग्रह दोष, दग्धातिथि, क्रांति साम्य, इतने दोष हैं। तो प्रश्न उठता है क्या कि कोई भी ऐसा विवाह है जो इस दोष से वंचित हो जाए? अगर दोष है तो क्या विवाह न किया जाए? नहीं। जहाँ समस्या है वहाँ समाधान भी हमारे शास्त्र में है। शास्त्र उसके लिए कहते हैं कि यदि इसमें से 5 दोष मिल रहे हों तो उस विवाह को करना चाहिए। अगर 5 से अधिक दोष मिल रहे हैं तो उस पर विचारणीय है। उस विचार करके उसको या तो छोड़ देना चाहिए या त्याग देना चाहिए। हर सनातनी को ऐसा करना चाहिए। यस्मात् शास्त्रम प्रमाणम तु कार्यम कार्य व्यवस्थिता। क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है, ये प्रमाण है तो मेरा शास्त्र है। अगर शास्त्र में कहीं लिखा हुआ मिल रहा है तो उस कार्य को आप माने और उस कार्य को आप करें।
विवाह में कुंडली मिलान का प्रचलन जो है, लोग आजकल कुंडली मिला रहे हैं, पहले से भी मिलाते थे, लेकिन कुछ समस्या ये हो जाती है, कुंडली कैसे मिलाएं? यदि लड़का और लड़की का राशि नाम ज्ञात हो तो दोनों के राशि के नाम से ही कुंडली का मिलान करें, क्योंकि उसके लिए शास्त्र सम्मत प्रमाण है, विवाहे सर्वमांगल्ये यात्रायाम ग्रह गोचरे जन्म राशि प्रधानत्वम नाम राशि न चिंतयेत्। विवाह में, मांगलिक कार्य में, यात्रा में और ग्रह गोचर का कार्य यदि है तो उसमें जन्म राशि का प्राथमिकता देनी चाहिए, उसकी प्राथमिकता होती है। नाम राशि जिसको पुकार का नाम कहते हैं, पुकार का नाम कहाँ लिया जाए? देशे ग्रामे गृहे युद्धे सेवायाम व्यवहार के नाम राशि प्रधानत्वम जन्म राशि न चिंतयेत्। पुकार का नाम देश में, गांव में, युद्ध में, नौकरी में और व्यवहार में नाम राशि का महत्व है। इसमें जन्म राशि का विचार नहीं होता है। अब है कि विवाह में क्या करें, तो विवाह में यदि लड़का और लड़की का जन्म राशि ज्ञात हो तो जन्म राशि से ही गुण मिलापक करना चाहिए। एक का जन्म राशि और एक का पुकार का राशि, पुकार नाम की राशि, इन दोनों से मिलापक सही नहीं होता है। या तो दोनों का पुकार का ही नाम हो या दोनों का राशि का ही नाम हो। वैवाहिक जीवन के लिए यह बहुत सूक्ष्म विधा है, इसको करना चाहिए और इसको ध्यान में रख करके इस कार्य को करना चाहिए। दूसरी बात है अष्टकूट के आधार पर गुण की संख्या। अष्टकूट का जो मिलान हम लोग करते हैं विवाह में, उसमें कितना गुण होना चाहिए, कितने गुण आने के बाद विवाह होना चाहिए और अधिकाधिक कितना आना चाहिए और न्यूनाधिक कितना होनी चाहिए, उसके लिए शास्त्र कहते हैं गुणै षोडशभिर्निंदम मध्यमा विंशतिस्तथा श्रेष्ठम त्रिशतगुणम यावत परतस्तुत्तमः। यानी कि अर्थात 16 गुण मिलना निंदनीय है। 16 से ऊपर 17, 18 से लेकर के 21 तक का गुण यदि मिल रहा है तो वह उसको मध्यम कहा जाएगा। 21 से लेकर के यदि 27 तक गुण बन रहा है तो वह उत्तम कहा जाएगा, और 27 से लेकर के यदि 32 गुण तक प्राप्त हो रहे हैं तो वह उत्तम कहा जाएगा। गुड, बेटर, बेस्ट। गुड क्या है? तो गुड है 18 से लेकर के 21 से लेकर 27 बेटर और 27 से 32 बेस्ट में आते हैं। 16, 18 से नीचे यदि गुण बन रहा है तो वह निंदनीय है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। चौथी बात, विवाह में त्रिज्येष्ठ का विचार। ये त्रिज्येष्ठ का विचार क्या है? त्रिज्येष्ठ का विचार ये है कि यदि आपका लड़का ज्येष्ठ है तो ज्येष्ठ लड़की नहीं होनी चाहिए और ज्येष्ठ का महीना में विवाह नहीं होना चाहिए। 3 ज्येष्ठ इकट्ठा नहीं होना चाहिए। ज्येष्ठ का मतलब बड़ा। यदि आप अपने लड़के का विवाह करने जा रहे हैं और यदि आपका लड़का बड़ा है तो उसको ज्येष्ठ कहा जाएगा, और जहाँ विवाह कर रहे हैं जिस लड़की से वो भी अपने भाई बहन में ज्येष्ठ न हो, और जब विवाह का मुहूर्त रखा जाए तो उसमें भी ये विचार करें कि वो ज्येष्ठ का महीना न हो। इसी को त्रिज्येष्ठ का नाम दिया गया है। ज्येष्ठ लड़का, ज्येष्ठ लड़की और ज्येष्ठ का महीना में विवाह वर्जित है।
जन्ममासे जन्मभे च न च जन्मदिने बुधः ज्येष्ठमासे च ज्येष्ठश्च विवाहं कार्यक्वंचतीत। और जन्म का समय, जिस महीने में जन्म हुआ है वो महीना भी नहीं होना चाहिए, और जिस वार में जन्म हुआ है लड़का लड़की का वो वार भी नहीं होना चाहिए। इसको भी बचाना चाहिए मुहूर्त रखते समय। चौथी पांचवी महत्वपूर्ण बात क्या है कि विवाह जो है, कितने लोग ये कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ कोई मान दिन हम लोग नहीं मानते हैं। हमारे शास्त्र में कहा गया है कि मान सबका, मान दिन एक मानना चाहिए, जिसको क्षय तिथि कहा जाता है, श्राद्ध की तिथि कहा जाता है, पितृघातिक तिथि कहा जाता है, कहीं कहीं मान दिन लोग भी कहते हैं। यदि जो अपने बच्चे का विवाह कर रहे हैं, पिता, लड़के का पिता, वो अपने पिता का पितृघातिक जो दिन होता है उसका परित्याग उनको अवश्य करना चाहिए, चाहे वो लड़की पक्ष के हो या वो लड़का पक्ष का हो, उसमें विवाह न करें। दो सगे भाइयों का विवाह दो सगी बहनों से एक ही घर में न करें। दो सगे भाई हैं सहोदर और दो सगी बहन सहोदर, उनका विवाह शास्त्र में वर्जित कहा गया है। दो सगे भाई का विवाह दो सगी बहन से विवाह नहीं होना चाहिए। माता पिता के श्राद्ध तिथि में कोई मंगल कर्म न करें। 6 मासों के भीतर 2 मांगलिक कार्य न करें। संवत्सर बदलने पर किया जा सकता है, संवत्सर बदलने पे किया जा सकता है, जिससे हम लोग का संवत्सर चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से बदलता है। अंग्रेजी तारीख के अनुसार मार्च और अप्रैल का मध्य होता है। होली के समय से, होली के बाद से हम लोग का नया साल माना जाता है हिंदू सनातन धर्म में। ऐसे तो पश्चात सभ्यता वाले 1 जनवरी को मानते हैं, लेकिन 1 जनवरी का पिछले वीडियो में बना करके डाले हैं। हम लोग का संवत्सर नया साल जो होता है चैत्र प्रतिपदा से आरंभ होता है। तो यदि एक विवाह आपका फरवरी के महीने में हुए हों और दूसरा विवाह यदि आपके मई के महीने में करना है तो आप एकदम कर सकते हैं, क्योंकि उसके बीच में साल बदल जाता है, नया संवत्सर आरंभ हो जाता है। इसको मानना चाहिए। और एक वशिष्ठ मुनि के अनुसार पुत्र विवाहात परतः सदैवं शुभप्रदम पुत्र विवाह कर्मम, अर्थात पुत्र के विवाह के पश्चात पुत्री के विवाह के पश्चात पुत्र का विवाह सभी कालों में शुभ होता है। इसमें 6 मास का प्रतिबंध नहीं है। पुत्री के विवाह के पश्चात पुत्र का विवाह सभी कालों में शुभ होता है। इसमें 6 मास और 4 मास 5 मास का कोई प्रतिबंध नहीं है। मुहूर्त चिंतामणि में उल्लेख है कि सुत परिणयात षड्मासान्तः सुतकर पीड़ितम न च निजकुले तद्वन्न मंडनादि च मुंडनम न च सहजयोरद्येयं भ्रातृ सहोदरम कन्यके न सजहम सुतोद्वाहम अवदार्थे शुभे न पितृक्रिया। लड़के की शादी के 6 माह के भीतर लड़की कन्या का विवाह नहीं करना चाहिए और न ही अपने कुल में किसी का मुंडन करना चाहिए। 2 सहोदर बहनों का 2 सगे भाइयों से, ये तो हमने कह चुका। ये सब कार्य जो है विवाह में ध्यान रखने योग्य है, इसको न करें। ये साधारण, ये तो फर्स्ट स्टेज है, इसको सभी लोग को ध्यान रखना चाहिए, सभी सनातनियों को ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि विवाह करने से पहले कुछ उलझने हों, लेकिन विवाह होने के बाद यदि दिक्कत और समस्या हो तो वह समस्या से पहले ही हम लोग निजात पा लें। जो भी
गहन सर्च करना है, जो भी कुछ करना है, दिखाना है, जानना है, विवाह से पहले इस कार्य को कर लें। विवाह करने के बाद पश्चाताप के सिवा कुछ नहीं बचता है। इसलिए पोलियो लगने से पहले उसका टीका लाभप्रद होता है। पोलियो लगने के बाद चाहे आप कितना भी टीका दे दें, कितना भी आप इंजेक्शन दिलवा दें, वह लाभप्रद नहीं होता है। इसे समय से पहले यदि हम लोग जग गए तो मान के चलिए वही सवेरा है। इसी के साथ आज का मैं यह विषय समाप्त कर रहा हूँ। अगले वीडियो में मैं कुछ नया विचार लेकर के आप सबों के बीच में मैं उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए हर हर महादेव। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब हमारे चैनल का आप लोग करते रहें। और नया नया जो भी मैं वीडियो डालूँगा बना करके, ज्ञान की कुछ ज्ञानवर्धक बातें, वो सब वीडियो आप तक पहुंचते रहे और इसका आप लोग लाभ लेते रहे। हर हर महादेव। जय श्रीमन नारायण।